हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हम लोग आए हुए हैं तेली बाग मार्केट हस्बैंड जी के साथ। तो यहाँ पे बच्चों को कुछ खाना था मीठा, तो अभी हम लोग देख रहे थे क्योंकि आद्या आइसक्रीम खाने की ज़िद कर रही थी और अक्षत लस्सी पीने की। तो हमने कहा चलो इनको आइसक्रीम और लस्सी वगैरह पिला देते हैं। और बाहर जब निकलो घर में इस टाइम पे, घर से बाहर निकलो तो गर्मियों के सीज़न में मतलब कुछ भी ऐसे लिक्विड टाइप का ही खाने पीने का। मार्केट हम आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। एक्चुअली हमें एक स्टेयर्स परचेज़ करनी थी घर के लिए, जो अंदर वाली स्टेयर्स होती है, क्योंकि काफ़ी जब ऊंचाई पे सामान वगैरह रखना होता है तो बहुत ही दिक्कत होती है, या फिर ऊपर जब पंखों के ऊपर गंदगी वगैरह हो जाती है तो उसको भी साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो वो स्टेयर्स हम लेने गए थे और उसके बाद देख सकते हैं अभी हमारे घर में आ गए हैं मेहमान। तो चलिए आपको बता दें कि कौन मेहमान आ गए हैं, और साथ में लेके आए हैं मोमोज़ वगैरह। और अक्षत आद्या काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि जो है जल्दी से मौसी मौसा आ जाएं। तो हाँ, अक्षत आद्या की मौसी यानी निधि को आप लोग पूछ रहे थे ना, तो निधि और निधि के हस्बैंड आने वाले थे और लखनऊ से ये लोग घूमने जाने वाले हैं। तो यहीं से इनकी ट्रेन थी, तो ये लोग आज आए हुए हैं। तो देख सकते हैं अक्षत आद्या और ये निधि के हस्बैंड सब लोग बैठ कर के ज़मीन पर ही बैठ कर के मोमोज़ खा रहे हैं। और बच्चे इनसे बहुत खुश रहते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत खिलाते हैं और मतलब बहुत बच्चों के साथ खेलते हैं, तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है। उसके बाद मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज मुझे भी कहीं जाना है, तो बस उसी के लिए हड़बड़ हड़बड़ सब सारी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद बच्चों को पीना था बनाना शेक, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना शेक। और ये देखिए 2 बनाने मैंने डाले हैं। और बच्चों को मेरे इस टाइम पे बनाना शेक हो गया, मैंगो शेक हो गया, यही ज़्यादा पसंद आता है। तो इजीली ये लोग शेक वगैरह पी लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इनके लिए मैं शेक बना देती हूँ और फिर उसके बाद मैंने सोचा अपने लिए 1 कप कॉफ़ी बना के पीऊँगी, क्योंकि कई कई दिनों से ना मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आई थिंक मुझे अपना आँखों का टेस्ट करवाना पड़ेगा। हो सकता है मोबाइल, इसी कारण से मैं मोबाइल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से भी आइज़ में पेन होने लगता है। और इसी लिए मैं फ़ोन भी बहुत कम यूज़ करना, मतलब बहुत ही कम यूज़ कर दिया है फ़ोन का यूज़। साफ़ कर रही थी चावल, क्योंकि दाल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दी है कुकर में, तो दाल पक रही है। और अभी मैं दोपहर में खाने में दाल चावल ही बनाने वाली हूँ, पीली वाली दाल। और जब मैं दाल बनाने लगती हूँ ना, तो मेरा अक्षर पहले ही बोल देता है कि मम्मी पीली वाली ही दाल बनाना, और कोई सी दाल भी मत बनाना। तो पीली दाल आज बन रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चावल अच्छे से ले लिया है थाली में, और चावल को साफ़ कर लेते हैं। अगर मैं खाने की टेस्ट की बात करूँ तो मुझे हमेशा काली दाल ज़्यादा पसंद आती है खाने में। लेकिन हाँ, काली दाल थोड़ी हैवी होती है, लाइक चने की दाल भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन काली दाल, चने की दाल, ये सब थोड़ी हैवी दालों में आता है। मुझे पीली अरहर वाली दाल उतनी पसंद नहीं आती है। लेकिन हाँ, अब खाते खाते खाने लगी हूँ अरहर की दाल। मैं रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स बना रही थी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन पूड़ी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है आटा, तैयार किया है कस्तूरी मेथी, नमक और सौंफ एंड जीरा पाउडर। इसी सब चीज़ों से मैंने ये आटे का डो लगाया था। तो ये नमकीन पूरियाँ हैं, इनको ऐसे भी खा सकते हैं और सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं, दोनों टाइप से खा सकते हैं। तो ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं पसंद आती है, तो लोग ऐसे भी रोल करके खा लेंगे, या आलू की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे तो उसके साथ भी ईज़िली ये लोग खा लेते हैं। और मुझे और भी आने वाला है कि हमारे मामा जी आने वाले हैं बांदा से, तो मम्मी उनसे मेरे लिए कुछ सामान वगैरह भी भेज रही हैं, लाइक वहाँ का गाँव का रेड वाला मट्ठा बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वहाँ से रेड वाला मट्ठा भी भेज रही हैं। और कुछ चीज़ें हैं वो मम्मी उनके साथ भेज रही हैं। तो अभी हम बच्चे उनका भी वेट कर रहे हैं, हालांकि वो रुकने वाले नहीं हैं, बस हमें सामान देंगे और वापस चले जाएंगे। तो रुकने का उनका कोई सीन नहीं है। लेकिन बच्चों को ना होता है घर में कोई भी आने वाला होगा तो इतना मेरे बच्चे खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है।
काफ़ी देर से वेट कर ही रहे थे, बार बार मुझसे पूछ रहे थे। और हम लोग ट्रेन है हमारी इंडिया, तो अभी हम लोग वो घर से देख सकते हैं, हम घर से निकल लिए हैं और अभी टाइम हो रहा होगा 12:30 बजे। 1 घंटे पहले 1 घंटे का मार्जिन लेके चलना पड़ता है। वैसे ही ट्रेन लखनऊ से ही चलती है, तो राज्य रानी एक्सप्रेस है, तो उसी से हम लोग जा रहे हैं। तो ये लखनऊ से ही चलती है, तो इसलिए कोई इतनी दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँचेंगे। और टिकट तो लेना नहीं है क्योंकि बुकिंग ऑनलाइन ही है हमारी। और इसके बाद अक्षत है, आद्या है और दोनों बच्चे हैं। दोपहर का टाइम है, तो इस टाइम लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा जाम मिलेगा, भीड़ मिलेगी, और इसके चलते ना थोड़ा सा प्रोडक्शन रखना पड़ता है। लेकिन अब ट्रेन का टाइम भी वैसा है, तो जाना तो वही है। और हम लोग जा रहे हैं टूर पे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो विज़िट कराने, इनको घुमाने लेकर जा रहे हैं। और आगे हम आपको बताएंगे कि हम इनको कहाँ लेकर के जा रहे हैं। अच्छा बनाया था ना आंटी ने इसे? तो वो ठीक था, मैदा बहुत ज़्यादा वो तो नहीं था, सॉफ्ट था मैदे का डो, बहुत हार्ड तो नहीं था। आद्या कहाँ जा रही है? घुमा करने, है ना? आद्या कहाँ जा रही है? कैप पत उतारो, और देखिए आद्या के बाल गायब हो गए। आद्या का मुंडन हो गया है। अरे मुंडन नहीं हुआ, बाल कट हो गए। बाल कट हो गए, वही मुंडन होता है। आद्या का मुंडन हो गया है ना, तो इसलिए तो बाल कट हो गए। अभी अपनी कैप वापस लगाइए। आद्या घुमा घुमा जा रही है ना। मैं बताऊँ कहाँ जा रही हूँ? हम लोग अभी जा रहे हैं स्टेशन, है ना? और ना फिर वाटरफॉल, स्विमिंग पूल। आद्या तो सारी डिटेल बता रही है ना। मैं सब बता देना। स्टेशन आ गए हैं और ट्रेन हमारी खड़ी हुई थी, तो बस हम लोग आराम से अपने हम लोगों ने जिस बोगी में हमारा रिजर्वेशन था उसको सर्च किया एंड उसमें आकर के बैठ गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लगेज वगैरह नीचे यहाँ पे सेट कर रही थी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आराम से बैठ गए थे। और अभी यहाँ पे बेडशीट वगैरह मिल जाती है, तो उसके बाद उसको सेट करके फिर बच्चों को आराम से सुला देना है, क्योंकि दोपहर का टाइम है और सफ़र थोड़ा सा लंबा है। तो इसलिए ये लोग अगर दोपहर में सो जाएंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जागते रहेंगे तो मैं नीचे अभी नहीं आओ, अभी चुपचाप बैठो। अभी जब आंटी ऊपर जाएंगी तो तुम दोनों नीचे आ जाना, ठीक है? चाय पियो भाई, चाय ठीक है। तो कब इनको इतना एक्साइटमेंट है और इनको देख करके ना मुझे अपने बचपन की याद आ रही है कि जो है आराम से ट्रेन में जो हम लोग ट्रेवल करते थे तो इतना खुश होते थे। तो कुछ ऐसा ही है, ये लोग भी ट्रेन में ट्रैवलिंग करके बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और देख सकते हैं अभी हम लोग आराम से अब बैठ गए हैं और बच्चे मेरे सो चुके हैं। और यहाँ पे हमने एक जन के साथ सीट शेयर की है, क्योंकि उनकी सीट कंफर्म नहीं थी, तो हमने कहा चलिए हमारी सीट पे ही बैठ जाइए। टी आएंगे तो फिर वो सीट कंफर्म कर देते हैं, तो फिर आराम से आप अपनी सीट पे चले जाइएगा, क्योंकि थोड़ी देर मैं भी लेटूंगी। वैसे तो दिन का ही सफ़र है, रात तक तो हम पहुंच ही जाएंगे, 8-9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तो रेस्ट करना ही बनता है। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे लोगों का आना जाना, जैसे स्टेशन वो
आते जाते हैं ना, वैसे वैसे लोग रुकते जाते हैं। और अक्षत आराम से लेट गए हैं, आद्या सो चुकी हैं। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि आद्या सो गई है और ये थोड़ा लेट करेगा, लेकिन हाँ ये भी सो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं इनको यही बोल रही हूँ कि तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि अभी हम लोग को काफ़ी दूर तक जाना है। तो चलिए फिर यहीं पे वीडियो का एंड करेंगे। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है अगर मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के